जो सीएनजी पंप के जो 2 कर्मचारी थे जो कैश लेके जा रहे थे एक स्कूटी के ऊपर, उनको रोककर उनसे लगभग 9,35,000 रुपये की स्नैचिंग करी गई। उन्होंने प्लानिंग करी क्योंकि उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, पहले भी ऐसे वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, तो उस दौरान उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। गुरुग्राम पुलिस ने सीएनजी पंप से 9,35,000 रुपए की लूट करने वाले 4 आरोपियों को सेक्टर 17 की क्राइम टीम ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने 10 जुलाई को एक पंप पर कार्यरत कर्मचारी के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात के दौरान प्रयोग की गई एक मोटरसाइकिल, देसी कट्टा व लूटे गए नकदी से 9,05,000 रुपए भी बरामद किए हैं। जुलाई को एक सीएनजी पंप है सेक्टर 31 के अंदर, वहाँ उस सीएनजी पंप के कर्मचारी लगभग 11 बजे के आसपास सीएनजी पंप का जो कैश कलेक्शन था वो उसके जो कंसर्न ऑफिस था सुशांत लोक में, वहाँ जमा कराने के लिए जा रहे थे। इस दौरान एक जो इफ़को चौक के पास पुलिस स्टेशन सेक्टर 17 के जो एरिया पड़ता है, उस दौरान कुछ 3 लड़कों ने एक मौका वारदात को अंजाम दिया, जिस दौरान जो सीएनजी पंप के जो 2 कर्मचारी थे जो कैश लेके जा रहे थे एक स्कूटी के ऊपर, उनको रोककर उनसे लगभग 9,35,000 रुपये की स्नैचिंग करी गई। उनका जो जिसमें बैग था वो बैग छीन के और वहाँ से वो मौके से फरार हो गए। उस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 की टीम, इंस्पेक्टर नरेंद्र की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए और बड़ी गहनता से पूरी कोशिश करके इन सभी 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल करी है। इन 4 आरोपियों के नाम सुमित, साहिल पटेल, विवेक और समीर हैं। ये खोड़ा कॉलोनी जो गाज़ियाबाद के अंदर है वहाँ के रिहायशी हैं। और इसका जो मॉडस ऑपरेंडी रहा है, इसमें जो साहिल पटेल है ये एक गैस फिलर का काम करता है उसी सीएनजी पंप के अंदर। इसके कुछ साथी जब ये खोड़ा कॉलोनी में रहते थे तो ये लड़के जितने भी आपस में संपर्क में आए थे और इन्होंने कुछ दिन पहले ही, जैसे कि साहिल पटेल को जो सीएनजी पंप के अंदर कैश डिलीवरी का कैश जो ट्रांसफ़र करते थे उसके बारे में काफ़ी 11 महीने से वहाँ काम कर रहा था, तो उसको सारी उसकी नॉलेज थी। तो इन्होंने एक प्री प्लान्ड तरीके से सुनियोजित तरीके से एक वारदात को अंजाम देने के लिए ये इन्होंने एक प्लानिंग करी इकट्ठा होकर, और फिर साहिल ने इनको सबको टिप दिया कि किस तरीके से इस वारदात को कहाँ कैसे अंजाम देना है, और इन 3 लड़कों ने एक बाइक के ऊपर आके इस वारदात को घटनाक्रम को अंजाम दिया। इन लड़कों से जो बरामदगी हुई है, जो रिकवरी हुई है, एक चोरी की मोटरसाइकिल है जिसके ऊपर इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया था, एक देसी कट्टा है, 2 लाइव कार्ट्रिजेस हैं और जो 9,05,670 रुपये भी इनसे बरामद करे गए हैं। तो मौके पे पुलिस ने जितनी भी कार्रवाई करी है लगभग मैक्सिमम रिकवरी इनसे करी जा चुकी है। फ़िलहाल इनसे रिकवरी जो करने के भी बावजूद इनको रिमांड पे लिया जाएगा और रिमांड के दौरान इनसे और गहनता से फर्दर पूछताछ करी जाएगी। आपको गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये 4 आरोपी सुमित, साहिल पटेल, विवेक और समीर हैं, जिनमें से साहिल पटेल सीएनजी पंप पर ही काम करता था, जिसने इस साजिश के तहत अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर उस समय वारदात को अंजाम दिया जिस समय सीएनजी पंप का पूरे दिन का कैश उनके हेडक्वार्टर सुशांत लोक के लिए पंप से ले जाया जा रहा था। तभी साहिल पटेल ने अपने साथियों के साथ योजना बनाई और रात करीब 11 बजे जैसे ही कर्मचारी कैश लेकर सुशांत के पास जा रहे थे, तभी अपने इफ़को चौक के पास गन पॉइंट पर उससे कैश को लूट लिया और मौके से फरार हो गए। जैसे कि आपको पता है कि इस सीएनजी पुलिस इसके ऊपर सीएनजी स्टेशन के ऊपर कुछ टाइम पहले, लगभग आज से 1.5 साल पहले, एक ट्रिपल मर्डर भी हुआ था, तो हम उस एंगल के मद्देनज़र भी इससे पूछताछ करेंगे। इनके ऊपर जो समीर और सुमित हैं, इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं लूट के, चोरी के। जो समीर है इसके ऊपर ऑलरेडी 6 केसेस रजिस्टर्ड हैं और जो ये सुमित है इसके ऊपर 2 केसेस रजिस्टर्ड हैं। और ये बदायूं के, बुलंदशहर के और अलीगढ़ के रहने वाले हैं। हाल में ये खोड़ा कॉलोनी है गाज़ियाबाद में, वहाँ के रिहायशी हैं। ये अभी हम इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे और उस दौरान गहनता से और पूछताछ करी जाएगी। अभी इनको जो पकड़ा गया है वो प्रेमपुरी झाड़सा जो गुड़गांव के अंदर है, वहाँ पर छुपे हुए थे काफ़ी समय से, और क्योंकि इनको ये लग रहा था कि पुलिस का एंगल किसी और जगह जाएगा, साहिल को हम उस तरीके से नहीं देख रहे थे कि भी साहिल का भी रोल हो सकता है। लेकिन जब जैसे जैसे पुलिस की मॉनिटरिंग बढ़ी और जब गहनता से जांच और आगे बढ़ी
तो हमें जो सस्पिशियस लगा इसकी कुछ एक्टिविटीज़, तो इससे और गहनता से पूछताछ करी गई। इस दौरान इससे ये बातें सामने आई कि भी इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। वारदात का ये था कि ये कुछ करते नहीं थे सच। जितने भी लड़के थे ये इनका कुछ का तो आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं ये, तो अभी इनके पास ऐसा कुछ काम नहीं था, 10वीं फेल हैं ये सारे। और जो कोड़ा कॉलोनी में रह रहे थे, ढूंढ रहे थे किस तरीके की गतिविधि या कैसे काम कुछ करा जा सके। तो ये इजी एक टारगेट दिखा इनको। साहिल ने जब इनको अप्रोच करा, इनसे बात करी, तो बहुत इजी टारगेट लगा कि भाई हम कैश डिलीवर करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो उस दौरान ये बीच में रोक के आराम से स्नैच कर सकते हैं इसको। 11 महीने से इस सीएनजी पंप के ऊपर गैस फिलर का काम कर रहा है, और काफ़ी जो अभी तक की प्रारंभिक जो पूछताछ में बातें आई हैं, ये काफ़ी समय से इस तरीके का, जब इसने देखा कि ऐसे काफ़ी मोटी मात्रा में, काफ़ी अमाउंट में जो कैश ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जा सकता है। तो ये अपने साथियों को देख रहा था कि किसके साथ मिलकर इस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया जाए। तो इनसे जब बात हुई, इन्होंने प्लानिंग करी, क्योंकि उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, पहले भी ऐसे वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। तो उस दौरान उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 31 स्थित सीएनजी पंप पिछले 2 सालों से विवादों में है, जहां आज से तकरीबन 1.5 साल पहले इसी सीएनजी पंप पर ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी गुत्थी पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई, जिसके बाद ये लूट की वारदात घटित हो गई। फिलहाल इस मामले में चारों आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया गया है, ताकि आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा सके। पुलिस की माने तो आरोपियों से 1.5 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर के बारे में पूछताछ की जाएगी, लेकिन देखना इस बात का होगा कि आरोपी रिमांड के दौरान किस तरह के खुलासे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।